बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और मैं अभी लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आप अगर आपने का जानवर बीमार है, उसको गले के अंदर कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं उनमें से मैंने डॉक्सीसाइक्लिन के मतलब बताया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के मतलब बताया और उससे पहली वीडियो के अंदर मैंने अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट के मतलब बताया। अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट के मतलब भी बताया और पेनिसिलिन जी सोडियम यानी कि पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन के इस्तेमाल के मतलब भी बताया कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पेनिसिलिन 5 लाख के इंजेक्शन से मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप पेनिसिलिन या किसी भी इंजेक्शन को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसे बनाते हैं, तो उसके बाद में उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है। अगर आप पेनिसिलिन की सस्पेंशन भी बनाते हैं तो आप उसे 6 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह अगर आपने अपने इंजेक्शन बनाया है तो आपको उसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर करना पड़ेगा या आपको उसे कम से कम फ्रिज में ज़रूर रखना पड़ेगा और ताकि आप उसे 7 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर आप उसे रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो फिर आप उसे मैक्सिमम 1 दिन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। जब आप पेनिसिलिन इस्तेमाल करें या कोई भी पाउडर इस्तेमाल करें तो उसके अंदर उस एंटीबायोटिक को आप एक दफ़ा ही इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उस पानी को जानवर के सामने 3 से 5 घंटे के लिए रहने दें और फिर उसके बाद में वो पानी जो है वो उठा लें। उठाने के बाद आप फिर जो है नया पानी बनाएंगे और फिर अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये एरिथ्रोमाइसिन जिसका मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अमोक्सिसिलिन की मतलब बताया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की मतलब। ये मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मतलब हैं, जबकि आपको अपने जानवर को कंप्लीट एंटीबायोटिक का कवर देना है। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत से लोग कम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो देते हैं सल्फाडायाजीन का कम्बिनेशन ट्राईमेथोप्रिम के साथ, मतलब और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो अपने पास एनरोफ्लोक्सासिन यानी एनरोसिन सिरप रखते हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी एंटीबायोटिक है जिसको आप बहुत कम लोग जानते हैं वो है फ्लोरफेनिकोल। फ्लोरफेनिकोल जो है एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल में हम फ्लोमैक्स के नाम से बना रहे थे। इसका इंजेक्शन भी है 300 mg/ml का और इसके अलावा ये आपको सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाएगी 230 mg/ml की स्ट्रेंथ में। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसका 1 ml जो सा है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे और उसे अपने जानवर के सामने रख देंगे। और फ्लोमैक्स का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है और अगर आप पेट लवर हैं और अगर आपके पास जानवर मौजूद हैं तो कोशिश करें कि जैसे आप एनरोफ्लोक्सासिन रख रहे हैं वैसे ही आप अपने पास फ्लोमैक्स लाजमी रखें। ख़ास तौर पर अगर जानवरों के जिस्म के ऊपर दाने बनते हैं तो उस केस के अंदर भी इसका रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसके सलूशन को डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि फ्लोरफेनिकोल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। तो आप अगर जानवर के ज़ख्मों के ऊपर भी इसको लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात एनरोफ्लोक्सासिन की, बहुत से लोग जो हैं एनरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। एनरोफ्लोक्सासिन 10% के नाम से सलूशन मार्केट में अवेलेबल है। 20% की भी अब डिमांड जो सी है वो बढ़ रही है। अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डोज ये है कि आपने 1 ml 1 लीटर पीने के पानी में डिज़ोल्व करके जानवर को देना है और आपने इसकी भी जो सा है 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कम से कम इसको चलाना है ताकि आपके जो जानवर हैं उनके जिस्म में इम्यूनिटी पैदा हो सके। अच्छा, अगर बिलफ़र्ज़ आप इसके अलावा जो एक और एंटीबायोटिक है जो मेरे नज़दीक अगर आप लोग जानवरों का शौक़ कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए, वो है टायरोसिन टार्ट्रेट। CRD, इन्फेक्शियस कोराइज़ा या अगर हम इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की भी बात करें
तो बहुत से जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि टाइलोसिन टार्ट्रेट जो है वो दी बेस्ट एंटीबायोटिक है उस केस के अंदर, क्योंकि ये जानवरों के ख़ास तौर पर जो जीआईटी के इन्फेक्शन हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद है। और ये अक्सर जो है आपके पास जब आएगी तो ये टाइरोसिन टार्ट्रेट अकेली नहीं होगी, ये हमेशा किसी ना किसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं उनके कम्बिनेशन में ही होगी। जैसे फॉर इंस्टेंस इस वक्त मेरे पास टाइलोफर्सिन के नाम से साइमंस की जोन सी है वो पड़ी हुई है, साइमंस फार्मास्यूटिकल की। अब जो ये एंटीबायोटिक है इसके अंदर जो है इन्होंने एरिथ्रोमाइसिन को ऐड किया है टाइलोसिन के साथ, और साथ फिरॉल्टाडोन है। हम लोग भी एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल में बना रहे थे टाइलोसिन टार्ट्रेट और वो डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट का कम्बिनेशन था, और इसके अलावा मतलब एक और कम्बिनेशन के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन थी, टाइलोसिन टार्ट्रेट थी और क्लिस्टीन सल्फेट थी। तो ये भी अगर आपने अपने पास जानवर रखे हुए हैं और आपके पास काफ़ी सारे जानवर हैं तो बजाय इसके कि आप बीमारी के आने का इंतज़ार करें, बहुत बेहतर है कि आप पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लें। याद रखिए कि जब अगर आपका जो शौक़ है वो बड़ा है, आपके पास ज़रूर काफ़ी सारे केजेस हैं जिनके अंदर बहुत ही कीमती बर्ड्स हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप घरेलू तोड़कों पे जाएंगे तो आपके जो लाखों रुपए के जानवर हैं वो ज़ाया भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने शौक़ करना है और वसी पैमाने पे करना है, और ख़ास तौर पर अगर आपने महंगे परिंदों का शौक़ करना है तो प्लीज़ ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो अपने पास लाजमी रखें, जिनमें मैंने आपको बताया कि टाइलोसिन का कोई ना कोई कम्बिनेशन किसी न किसी फॉर्म में आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपको चाहिए कि वो मतलब हर दूसरे महीने जो है इसको इस्तेमाल करें, प्लस आप एनरोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल जो सा है वो कोशिश करें कि लाजमी किया करें। और मेरे नज़दीक